चाचा कहने ना तो मेरा बापू इस गांव का सरपंच है, लेकिन जब भी कदे नए सूट की बात कर दूं ना आता ननू फिला दे से। बेटा जब यो सरपंची का चुनाव जीत्या मन ने भी नुवे सोची थी अक भाई तो सरपंच बने गया, ये सारी उम्र बैठा ही खाऊंगा, लेकिन यो तो ये सारी चंद्र की औलाद बन गया, जने तो सारा गांव इससे का भरोसा चाल है। यो जो कोई किसने लिया आया? बापू बेटा या वो अपनी पिछली गली में नौरंग नहीं से, उसकी घराली से। उसका तो ये 2 महीना पहले ब्याह हुआ था। भाई 2 महीना पहला ही हुआ था, फिर ये टूट भी गया। कारण यो हाथ में ले रही। यो कान्हा जी वो केस है या मथुरा की से, अरुड़ा का तने बेर आए से, मुरली आला के तगड़े भगत हो हैं। फेर के या सारी आनी मूर्ति छाती गलाई रखे से कि मैं खाना हो तो पहला इसने खुआओगी, नहाना हो तो पहला इसने नुआओगी, और सोना हो तो पहला इससे न सुआओगी। और नौरंग आ लिया इस तक कती तंग, आज भरी पंचायत में उसने अगर तक काट दी। मैंने सोची वो तो बेशरम हो ही लिया, अरे या लुगाई जाते कड़े जाओगी, मैं अपने ले चलूं। भाई इसने ले तो आया ही बे, इसका खर्चा कौन पाड़ेगा? अरे बापू ये पहले 3 पढ़ने मुश्किल हो रहे थे और या चौथी और महारानी आ गई। नहाना तो हो गया, अब मेरा छोटा गोपाल खाना खाएगा। मना तो या कि मैं पागल लागे से। पागल सजते मारा घर में बैठी से, जैकी में दिमाग होता तो अपना बसाए पाती। अभी लाती हूँ खाना। दीदी कान्हा जी को भोग लगाना है, थोड़ी चावल मिल जाएंगे? ले ये ले जा। नहीं दीदी ये तो झूठे हैं और झूठे खाने का कभी प्रसाद नहीं लगता। जा लगाया भोग। भोग तो लगावन जाओ से, पर हमारी बात सुन ले, हम एक नहीं खुआवांगे, के तो तय खा ले और के तेरा यो कान्हा खा लेगा। तन्ना खाना हो चाहे बेशक कितना है खा लिए, लेकिन उस मूर्ति तक हुआ है पीछे नू भूल जाइए कि हम तन्ने भी कि में खुआवांगे। दीदी ये आपके लिए सिर्फ एक मूर्ति है, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरा बच्चा है, और एक माँ चाहे खुद भूखी रह जाए लेकिन अपने बच्चे का पेट ज़रूर भरती है। मेरे लाल को भूख लगी है, कोई बात नहीं, माँ ले आई खाना। दीदी भी ना एक तरफ तो खाना देने से मना करती है और दूसरी तरफ इतना खाना दे देती है। अब इतना सारा खाना कौन खाएगा? बेटा ले एक बयो कुर्ता टांग दिए, मैं फैसला अब जाया हूँ।
बेटी आज तो एक समस्या में पैर लग गया। क्यों है चाचा? सट्टा में रुपये लगा दिए, फिर फिर के नंबर को नहीं आया और आज शाम तक रुपये देने पड़ेंगे। और जब भाई ना बेरा पार्टी का वो तो मना करते काट देगा। अरे चाचा चिंता ना करे, देख वो बापू का कुर्ता टंग रहा, जा उसमें तो रुपये काट लिया। और भाई उन रुपया ने संभालेगा जद रे। बापू ने कुर्ता नौरंग की बहुत रखवाया था और जब बापू रुपया ना संभालेगा उस तो पहले आपा। बापू तना तो खूबे करी, एक तो पहले आपा बहुत पीसाड़े थे, ऊपर तो इस बरगे चोर और घर ला के बसा दिए। तने बेरा भी से तू के बोलन लाग रही है कि मैं सोच विचार के बोल लिया करे। हाँ तो गलत के बोलन लाग रही सू, इस महारानी का जो तने सुबेरा कुर्ता नहीं रखवाया था। हाँ जो सवेरे दिया था। हाँ इसने उसमें तो सारे रुपये काट लिए। दीदी मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, मुझे जैसे कुर्ता दिया था मैंने वैसे ही रख दिया था। हाँ तो मैं के झूठ बोलन लाग रही सू, मैंने मेरी आँखा तो देखा था तने रुपये काटता नहीं। बापू एक काम कर, जब तने मेरी बात पर विश्वास नहीं होता उन्हें चाचा तो पूछ ले, उठे था वो भी। भाई मन तो नू कौन बताई, क्यों खाम खा तेरा भी दिमाग खराब करया। खाना जी की कसम मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, मुझ पे ये इल्जाम मत लगाओ। बापू तू खुद जाके संभाल ले तेरा कुर्ता, इबे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाऊंगा। बेटी में गांव के फैसले सुनाया करूं, इंसान की प्रत तारता घनी से मन है। चाचा यू कौन आ गया? कौन भाई? बेटा मैं वृंदावन धाम से आया हूँ। अब आपके घर के आगे से गुजरने लगा तो पता नहीं क्यों आपके घर आने को मन हुआ। ईसा है बाबा जी, हमारा घर घर थोड़ी से धर्मशाला से है। बेटा आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? बात सुन ले बाबा, गांव में कई चबूतरे बन रहे से और वे सरपंच ने रामकरण हत्रे बना रखे से, कितने भी जाके पड़ जा। बाबा जी बोलो बेटा। बाबा जी मैं अगर इस घर की होती तो कभी आपका यूँ अपमान ना होने देती। जहाँ मुझे भी रहने के लिए जगह दी हुई है, मैं बस इतना कर सकती हूँ, आपको जितनी देर भी विश्राम करना है मेरे स्थान पर कर लीजिए। हो सकता है मैं आपका उतना आतिथ्य ना कर पाऊँ, लेकिन ये भी नहीं देख सकती कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से कोई साधु अपमानित करके निकाल दिया जाए।
बाबा जी, आज जन्माष्टमी है। कान्हा जी के लिए मक्खन का प्रसाद लगाया था, आपके लिए लेकर आती हूँ। जब हमने इस पापा की करता बाहर नकार दिया था तो तेरी हिम्मत किस आई थी इस अंदर गार्डन की? भाई इसने थोड़े दिन घर न के लिए आया तो मालकिन बड़ा नौरिस है। देख भाग गया तेरा पापा तो। ईब क्यों डटा था, उसने हम खुआते माखन। एक काम कर, अपनी मूर्ति उठा और इब्बे की निकाल उड़ाता है। दीदी मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा भाई कल मुझे लेने आ रहा है, बस एक ही दिन की और बात है। अच्छा तो तू नू को नहीं माने, तेरे को तो धक्के मार के घर से बाहर निकालना पड़ेगा। बोल कर लिया, निकाल उड़ाता है। काट बेटा इन्हें, काट गिने। उम्मीद का बोल ले बेटा। बेटा बचा ले हमने। भाभी जी गलती होगी मारा था, एक बार बचा लो। हे मुरली वाले, यदि मैंने अपने जीवन में आपकी भक्ति सच्चे मन से की है तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। जिसे तुमने दिन रात सताया, यहाँ तक कि खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं दिया, आज उसी ने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। इस संसार में हर एक प्राणी अपना कर्म करता है। इन्होंने अपना कर्म किया और मैंने अपना। इन दुष्टों का जो कर्म था वो तो इन्होंने कर दिया, किंतु क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया? क्या मुझसे कोई भूल हुई है प्रभु? हे पुत्री, जितनी श्रद्धा तुमने मेरी मूर्ति की है, क्या उतनी ही श्रद्धा तुमने अपनी पति की भी की है? यदि तुम मेरी मूर्ति को श्रद्धा की दृष्टि से देखकर उसमें भगवान के दर्शन कर सकती हो, तो अपने पति को भी उसी दृष्टि से देखकर उसमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर सकती? यदि वो भगवान पत्थर में है तो वही भगवान पति में भी तो है। एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा भगवान उसका पति, उसका परमेश्वर है। फिर यदि उसके कहने पर एक पत्थर की पूजा समाप्त क्यों न करनी पड़े, यही उस पत्नी का धर्म होगा और यही उसका कर्म होगा। हे वासुदेव, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने आप में ही इतना खो गई थी कि अपने असली कर्तव्य को भी पूरा नहीं कर पाई।